कैसे हैं आप सब। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी स्टबर्न इंसान से कैसे डील किया जाता है, उसका स्टबर्ननेस कैसे कम किया जाता है या फिर उसे कैसे मनाते हैं और कैसे उससे अपना काम निकलवाना चाहिए। अब आई डोंट नो वाई बट जो एक डिवाइन मस्क्यूलाइन होते हैं या फिर जनरली मस्क्यूलाइन एनर्जीज होती है ना, दे आर ऑलवेज स्टबर्न। वो हमेशा अपनी बात ही मनवाना चाहते हैं या फिर अपना ही चलाना चाहते हैं। अब उनसे कैसे डील किया जाए, इसके बारे में इस पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। अब वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टबर्न इंसान, वो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर हस्बैंड, योर लवर, योर फादर, ओके, या फिर आपका बेटा, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनी थिंग। बट जब उनका एक स्टबर्ननेस हो जाता है ना, या फिर ईगो आड़े आता है ना, तो रिश्ता ख़राब होता है। चीज़ें जो है, हम जो स्पेसिफिकली मैं कहूँगी, हम औरतें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं, केयरिंग होती है। तो हमें पता होता है कि अगर ये करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा, या फिर हम चाहते हैं कि चीज़ें एक तरह से हो। और वो मेल एनर्जीज जो है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल टास्क पे एक टाइम पे काम कर सकते हैं या फिर उतना उनका पहुंच नहीं होती है थॉट्स की, इसलिए वो लोग जो है बहुत स्टबर्नली चीज़ें करते हैं, बहुत रिजिडली करते हैं, बहुत रफ होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ओके, वही ऑन द अदर साइड उन्हें फीलिंग्स जो है उनके टच में वो अभी नहीं होते जितना जितना हम होते हैं, जितना फीमेल्स होती हैं। आपने देखा होगा कि अभी का जनरेशन बदल रहा है, बट पहले के जनरेशन में या मतलब आपके माँ बाप के जनरेशन में आपने देखा होगा कि आप बेटी होने के नाते आपको अलग से ट्रीट किया जाता था और आपके भाई को अलग से ट्रीट किया जाता था। नाउ व्हाई इज़ दिस? क्योंकि एक हमारा इंडियन में जो कल्चर रहा है वो बहुत पैट्रियार्कल रहा है, मेल डोमिनेंट कल्चर रहा है। लड़कों को चीज़ें करना अलाउड है, लड़कों को जैसे चाहिए वैसे वो रह सकते हैं। लड़कों को कुकिंग, क्लीनिंग ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इम्प्रिंट किया गया था पहले के लोगों में। और आज ज़माना बदल रहा है। आज लड़के भी बाहर रह रहे हैं, लड़कियां भी बाहर रह रही हैं। उसकी वजह से कुकिंग, क्लीनिंग खुद का खुद करके अभी चीज़ें बदल रही हैं डेफिनेटली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जिन लोगों से डील कर रहे होते हैं वो ऐसे ही पैट्रियार्कल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसे ही उनके दिमाग में मैं ये कुकिंग, क्लीनिंग ये छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। इमोशंस एक्सप्रेस करना या फिर चीज़ों को समझना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। हमारी मूवीज़ में, बॉलीवुड के वगैरह भी आपने देखा होगा ना, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द का बच्चा है तो रो मत, यू you नो know, ये सारी चीज़ें इम्प्रिंट की जाती हैं मर्दों के ऊपर कि उन्हें रोना नहीं है, उन्हें प्यार एक्सप्रेस नहीं करना है, या फिर उन्हें अपना सॉफ्ट साइड नहीं दिखाना है। जबकि उनमें भी कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन इंस्टिंक्ट होता है जो यूज़ अभी के, आई थिंक ये जेन जी या ये लोग जो हैं अभी वो कर रहे हैं, अभी वो लड़के कर रहे हैं। अभी हम जब एज पेरेंट्स बनते हैं ना, तो हमने अपने बेटों को सिखाया है कि यू हैव टू, इक्वालिटी क्या होती है या फिर फेमिनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट हम जिन मर्दों से डील कर रहे हैं, जैसे हमारे फादर हैं, हमारे हस्बैंड हैं, वो अभी तक नहीं समझे हैं कि उन्हें एक्सप्रेस करना ओके है, चलेगा अगर एक्सप्रेस किए तो, रोए तो ओके है, परेशान है तो दिखाओ, ये चीज़ें नहीं हैं। तो इसकी वजह से ना वो बहुत रफ है, बहुत स्टबर्न है, बहुत ईगोइस्टिक है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टबर्न इंसान के साथ कैसे डील किया जाए। ओके, और ये मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है ना, मैरिजेस में मैं देख रही हूँ आजकल, ट्विन फ्लेम जर्नीज में देख रही हूँ एंड देख रही हूँ लड़कियाँ जो है या फिर लड़के भी जो है वो अपने फादर के साथ ही प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू ईजी वेज जो आप कर सकते हो। फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो दैट इज़ उनका 7 चक्रा बैलेंस करना। 7 चक्रास में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। उनका इमोशन, उनका स्टबर्ननेस, उनका ईगो, उनका क्रिएटिव साइड वगैरह एक्सप्लोर हो जाता है। तो थोड़ा सा वो केयरिंग, नर्चरिंग और एक्सप्रेसिव बन जाते हैं। 7 चक्रा हीलिंग आप कर सकते हो। अब 7 चक्रा हीलिंग का ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैं इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगी, जहाँ पे आप 7 चक्रा किसी और के बैलेंस कर सकते हो। इट्स ईजी कि आप अपना 7 चक्रा बैलेंस कर लोगे। एक म्यूज़िक सुन लो, या फिर कोई सिजिल यूज़ कर लो, कोई हीलिंग कर लो खुद के लिए।
ओके, हीलिंग करा लो किसी और से खुद के लिए। इट इज़ ईजी कि आप अपने 7 चक्रास बैलेंस कर सकते हो। हमारा 7 चक्रा का कोर्स भी है जिसमें आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खा के भी कैसे 7 चक्रास बैलेंस कर सकते हो वो सिखाया गया है। तो 7 चक्रा बैलेंसिंग खुद का इज़ वेरी इजी, बट आप किसी और का करने जाओ तो वो पता नहीं आपकी एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो आपकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम यहाँ से स्टबर्न लोगों की बात कर रहे हैं, राइट? वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपका हीलिंग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, राइट? तो अगर ऑन ऑन योर ओन लेवल अगर आप करना चाहते हो, अपने तरफ से कुछ करना चाहते हो, तो उनका 7 चक्रा बैलेंसिंग करो। अब मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा बताया है, लाइक वो मेडिटेशन शेयर किया है जिसको करने से आप उनके चक्रास बैलेंस कर सकते हो। और वो मेडिटेशन सिर्फ उनके ही नहीं, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने माता पिता के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, जनरली अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो अगर आपको क्लाइंट्स है तो दैट इज़ द वे। उसमें मैंने क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे फॉलो करना, बट उनका 7 चक्रा बैलेंस करो। उनका 7 चक्रा बैलेंस करने के बाद ना उनके जो एक्सप्रेशन का चक्रा है, यानी अपना हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तो वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो जाता है तो वो इमोशंस समझ पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं ज़्यादा। और जब अपने आप को समझ पाते हैं, अपनी फीलिंग्स समझ पाते हैं, तो वो आपको भी ईजिली समझ पाएंगे। ओके, तो 7 चक्रा हीलिंग ज़रूर कीजिएगा उनकी। दिस इज़ अ वेरी इजी वे। फर्स्ट वे जो मैंने आपको सिखाया, वेरी इजी वे। सेकंड वे जो है वो है सिजिल बनाकर, 7 चक्रा का सिजिल आता है, ओके, या फिर उनका इमोशंस एक्टिवेशन का सिजिल आता है जो आप बनाकर उनके बेड के नीचे रख सकते हो। ओके, 7 चक्रा का जो ये सिजिल है, द प्राइस ऑफ इट इज़ 777 रुपीज़ ओनली। वो आपको हमारे पास मिल जाएगा। आप मुझे बस बताना कि आपने ये वाला वीडियो देखा है और आपको वो सिजिल चाहिए 7 चक्रा का, बन जाएगा। उनके नाम से बना दूंगी मैं। आप उनके बेड के नीचे रखो, उनके कपड़ों के बीच में रखो, और अगर आप साथ नहीं रहते, दूर रह रहे हो, तो उनका एक फ़ोटो ले लो, उस फोटो के पीछे चिपका दो, ओके, एंड बस कबर्ड में अपने रख दो अंदर। ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ ये अपना जो इमोशंस एक्टिवेशन का सिजिल है वो आप अपने लिए भी बनवा सकते हो। ओके, सिर्फ प्राइस 777 रुपीज़ है, सो यू कैन गो फॉर इट। अनदर थिंग जो है जो आप खुद से कर सकते हो घर पे अपने, वो ये है 3 नॉट्स का एक रिचुअल रहता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक हैंकरचिफ लेना है। इधर आप उनका हैंकरचिफ लीजिए, उससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, आप उनके साथ बाहर वगैरह जा रहे हैं तो बस यूज़ करने के लिए उनका हैंकरचिफ ले लीजिए फिर। और अगर आप उनके वाइफ ही हैं या फिर बेटे ही हैं, बच्चे ही हैं, तो घर पे मिल ही जाएगा उनका। हैंकरचिफ ले लीजिए, एंड उसके साथ हैंकरचिफ को सबसे पहले बीच में एक नॉट बांधना है, साइड में एक नॉट बांधना है, और उसके साइड में एक नॉट बांधना है। यानी कि 3 नॉट्स आपको कहीं पे भी बांधिए, बट उस हैंकरचीफ पे 3 नॉट्स बांधने हैं, 3 गांठें बांधनी हैं आपको। और उसे एक आपकी चुनरी में, या फिर आपके मतलब आपकी बात सुने, आपकी बात माने, इसलिए आपकी चुनरी में, आपके कपड़ों में रख के ऐसे अलमारी में कहीं पे भी रख दीजिए। वो आपके साथ ना बात करने लगेंगे, खुलने लगेंगे, ओपन होने लगेंगे। अब अगर आप उनके आसपास नहीं हो, उनसे बहुत दूर हो, ठीक है, और आपको उनका हैंकरचिफ नहीं मिलेगा, तो मार्केट जाइए, नया हैंकरचिफ लाइए। आपका खुद का हैंकरचिफ यूज़ नहीं करना है, बाहर जाइए मार्केट में, नया हैंकरचिफ लीजिए। उस हैंकरचिफ पे उनका पूरा नाम लिखिए। डेट ऑफ बर्थ पता हो तो डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हाइट पता हो तो हाइट लिखिए, वेट पता हो तो वेट लिखिए, जितना भी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लिख सकते हैं वो लिखिए। एक परमानेंट मार्कर से लिखना, मिट ना जाए वो, परमानेंट मार्कर से लिखिए। उस हैंकरचिफ को जिस पे आपने लिखा है उसे 3 नॉट्स बांधिए और अपने किसी भी कपड़े में रख दीजिएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन डू। ये इजी वे है आपको उनको थोड़ा सा ओपन अप करने का, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो। और एक जो फोर्थ एंड लास्ट वे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट द मोस्ट इफेक्टिव वे, वो है ब्रेक देयर ईगो स्पेल। हम स्पेल कराते हैं, स्पेल का प्राइस है 3500 रुपीज़, बट आप वो करा सकते हैं। उसमें आपको आइडिया आ जाएगा, और उसमें एक बहुत ही पावरफुल स्पेल है कि उनका ईगो जो है, उनका स्टबर्ननेस जो है वो ब्रेक होता है और वो ओपन अप होते हैं। वो अगर बहुत ही अकड़ में रहते हैं तो उनका अकड़ टूटेगा, तभी जब थोड़ा सा ज़मीन पे पटका जाएगा तो उन्हें समझ में आएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और चीज़ें ईजी हो जाएंगी उनके लिए और आपके लिए भी। ओके, दीज आर सम टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हो टू डील विद अ स्टबर्न मैन।
तो बस उनका 7 चक्रा बैलेंस कीजिए, या फिर इमोशन एक्टिवेटिंग सिजिल ले लीजिए, या फिर 3 नॉट्स का हैंकरचिफ का आप कर सकते हो रिचुअल, या फिर ब्रेक देयर ईगो स्पेल, वेरी इजी। इनकी इन्फॉर्मेशंस अगर आपको चाहिए अपना जो सिजिल है और ब्रेक देयर ईगो की, तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेस पॉडकास्ट। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।